So, students, now we will read chapter 4, parts of speech, page number 26 in your grammar cloud book. Chapter 4, parts of speech. मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं तो उनको आप अलग अलग ग्रुप्स में किस तरह से डिवाइड करते हो। तो जैसे आपका एक पूरा सेंटेंस है उसको आप किस तरह से अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हो, तो वो जो ग्रुप्स हैं वो हमारे होते हैं 8 ग्रुप्स, और इन 8 ग्रुप्स को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो भी हम लिखते हैं बोलते हैं उनको, उन सेंटेंसेस को हम उस सेंटेंसेस के वर्ड को हम 8 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और उन 8 ग्रुप्स को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये कौन कौन से हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन, प्रोनाउन। फर्स्ट इज नाउन, सेकंड इज Second, प्रोनाउन, थर्ड वन इज objective, adverb, fourth one is preposition, verb, preposition, fifth one is adjective, and sixth one is conjunction, seventh one is verb, and last one is interjection. अब इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि ये प्रोनाउन है या ये नाउन है। किस तरह से नाउन के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले वाले चैप्टर में। तो नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नेम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। तो अब इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि पीटर इज गोइंग टू द पार्क विथ हिज बैट एंड बॉल। तो इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ, पीटर इज गोइंग टू द पार्क। तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब इसमें देखो पर्सन का नेम क्या है? पीटर, पीटर। एंड प्लेस का नेम क्या है? पार्क, पार्क। तो ये दोनों चीजें हमारी क्या हो जाएगी? नाउन हो जाएगी। नाउन हो जाएगी। ठीक है? तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना इजीली। अगर आपको एक सेंटेंस दे दिया जाए तो उसके अंदर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच वर्ड्स आर नाउन। ठीक है, कौन से वर्ड्स जो हैं सेंटेंस के अंदर नाउन है। तो किसी का भी जो नेम होगा, जैसे पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल का नेम क्या कहलाएगा? हमारा नाउन कहलाएगा। तो वो आप बताएंगे, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन, प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन होता है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। कि जैसे मैंने लिख दिया पीटर इज गोइंग टू द पार्क एंड he likes to play cricket। तो यहाँ पर पीटर के बारे में हम बात कर रहे हैं। पीटर इज अ नाउन, है ना? लेकिन हमने सेकंड सेंटेंस में क्या यूज किया? पीटर इज गोइंग टू द पार्क। पीटर पार्क को जा रहा है, लेकिन ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। उसे क्या खेलना पसंद है? क्रिकेट खेलना पसंद है। तो यहाँ पर मैंने अगेन पीटर का नेम यूज नहीं करके पीटर के नेम की जगह हमने क्या यूज किया? ही का यूज कर लिया। तो इस वर्ड की जगह पे, पीटर के नेम की जगह पे मैंने यूज कर लिया ही।
तो ये क्या कहलाएगा? E. ये क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि नाउन की प्लेस पे मैंने क्या यूज कर लिया? ये हमने बोला था प्रोनाउन नाउन है, पीटर इज अ नाउन, है ना? तो नाउन की प्लेस पे जब मैंने ही का यूज कर लिया तो ये ही क्या कहलाएगा हमारा? क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। ठीक है, समझ में आया? व्हाट इज नाउन एंड व्हाट इज प्रोनाउन? दो चीजें मैंने आपको अभी तक बता दी है, नाउन एंड प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव। व्हाट इज, सॉरी, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? पहले हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में इसके अंदर। सो एडजेक्टिव टेल्स अस समथिंग अबाउट अ नाउन। मतलब जैसे ये नाउन है, इस नाउन की विशेषता कुछ अगर कोई वर्ड बताता है, विशेषता मतलब इसकी क्वालिटी बताता है, तो वो हमारा होगा एडजेक्टिव, है ना? जैसे पीटर इज अ यंग बॉय। ठीक है, अब पीटर क्या है? बॉय है। पीटर इज अ बॉय, है ना? तो पीटर हमारा नाउन हो गया, बॉय हमारा नाउन हो गया, है ना? अब इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है कि वो कैसा है? यंग है, ओल्ड है, स्मॉल है, टॉल है। ये जो चीज बता रहा है, ये जो वर्ड है, जैसे यंग, कैसा बॉय है? यंग बॉय है। पीटर इज अ यंग बॉय। कैसा बॉय है वो? यंग बॉय है। तो ये जो यंग वर्ड हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, समझ में आ गया? जो वर्ड नाउन की क्वालिटी बताएगा, नाउन के बारे में कुछ भी बताएगा, तो वो हमारा होगा एडजेक्टिव। आ गया समझ में? यस सर। यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट वन इज वर्ब। वर्ब जैसे कि पीटर इज गोइंग टू द पार्क। पीटर कहाँ जा रहा है? पार्क जा रहा है। सो क्या वर्क कर रहा है वो? जाने का वर्क कर रहा है ना? पार्क जाने का वर्क कर रहा है, मतलब कोई भी जो भी वर्ड कुछ वर्क करने के बारे में बताता है, कोई भी काम करने के बारे में हमें बताता है, आइडेंटिफाई करता है, तो दैट इज नोन एज वर्ब। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। कुछ भी काम हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वर्ब। तो अब जैसे पीटर इज गोइंग टू द पार्क, तो ये जो गोइंग हो जाएगा, ये जो गोइंग वर्ड है वो हमारा क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। सो दिस वन इज वर्ब। पीटर इज गोइंग टू द पार्क। जैसे दीज गर्ल्स आर वेरी गुड डांसर्स। तो ये जो गर्ल्स हैं ये बहुत ही अच्छी डांसर्स हैं। ओके, ये सारे जो वर्ड्स होंगे ये हमारे क्या कहलाएंगे? वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब हो गए जो कि वर्ब की विशेषता बताते हैं, जैसे कि पीटर sang a song sweetly। मतलब पीटर एक लड़का है, वो गाना गाता है। कैसा गाना गाता है? स्वीटली। ठीक है, मतलब स्वीट वॉइस में सॉन्ग गाता है वो। तो ये जो स्वीटली वर्ड होगा, ये किसकी विशेषता बता रहा है? एडवर्ब वर्ब की, कि कैसा गाता है वो? स्वीटली गाता है। आ रहा समझ में? जैसे कि सीता राइट्स नीटली। सीता कैसे लिखती है? सीता राइट्स अ लेटर नीटली। मतलब वो कैसा लिखती है लेटर?
लिखती है, ये इसका काम है, ये वो वर्क कर रही है, तो दिस वन इज वर्क, और वो कैसा लिखती है, नीटली लिखती है, तो ये नीटली क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब, ठीक है। सो दिस वन इज एडवर्ब। अब नेक्स्ट वन इज, ये आपको समझ में आया, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन। हाँ, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड एडवर्ब, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट वन इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, अ प्रीपोजिशन शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन, प्रोनाउन और सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स रिलेशन शो करते हैं नाउन, प्रोनाउन और दूसरे वर्ड्स के बीच में, तो उनको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। जैसे कि अ ग्लास इज ऑन द टेबल, ठीक है। तो जो ग्लास है वो कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है, तो ग्लास और टेबल के बीच में रिलेशन कौन शो कर रहा है, ऑन शो कर रहा है, तो ऑन इज प्रीपोजिशन, ओके। नेक्स्ट, कैट इज अंडर द टेबल, कैट इज अंडर द टेबल, तो कैट कहाँ पर बैठी है, टेबल के नीचे, टेबल के अंडर बैठी है, तो अंडर क्या होगा हमारा, प्रीपोजिशन होगा, क्योंकि ये कैट और टेबल के बीच में रिलेशन शो कर रही है। ये जो वर्ड है अंडर, वो कैट और टेबल के बीच में क्या शो कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है कि जो कैट है वो टेबल के नीचे बैठी। नेक्स्ट है कंजक्शन। जब कोई भी वर्ड दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का वर्क करता है, तो उसे हम बोलते हैं कंजक्शन। जैसे कि टीना एंड मीना, टीना एंड मीना आर फ्रेंड्स ऑफ बुक। टीना और मीना दोनों, टीना एंड मीना, अब दोनों को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है, कंजक्शन, तो इसको हम बोलेंगे कंजक्शन। जो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं जो वर्ड्स, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं कंजक्शन। और जैसे कि टीना इज प्लेइंग अंडर द ट्री बिकॉज इट इज रेनिंग, तो जैसे टीना इज प्लेइंग अंडर द ट्री, टीना इज प्लेइंग under the tree because it is raining। अब आप बताइए कि इसके अंदर प्रीपोजिशन कौन सा है, ये बताइए पहले। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मैम अंडर, ठीक है। और ये बताइए कि कंजक्शन कौन सा वर्ड है जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है, इज जोड़ रहा है। टीना इज प्लेइंग अंडर द ट्री बिकॉज इट इज रेनिंग, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन सा वर्ड कर रहा है, देख के बताइए फटाफट से। प्रीपोजिशन, कंजक्शन पूछ रही हूं मैं, कौन सा वर्ड यहाँ पे कंजक्शन है, टीना इज प्लेइंग अंडर द ट्री बिकॉज इट इज रेनिंग, बोलो। बिकॉज इज कंजक्शन। नहीं आ रहा है क्या समझ में कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर जैसे बिकॉज है, एक सेंटेंस तो ये हो गया टीना इज प्लेइंग अंडर द ट्री, एक सेंटेंस ये हो गया इट इज रेनिंग, दूसरा सेंटेंस ये हो गया। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बिकॉज कर रहा है। तो बिकॉज क्या होगा? कंजक्शन होगा।
जैसे एंड कंजक्शन था ना, टीना एक नेम है, मीना एक नेम है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। जैसे कंजक्शन कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे एंड है, और, बट, बिकॉज, है ना, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हमारे कंजक्शन कहलाते हैं। आगे समझ में? नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन। नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन, नेक्स्ट एंड लास्ट वन। कंजक्शन हो गया हमारा, वर्ब हो गया, अब है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? जिसके अंदर हम अपनी फीलिंग्स या इमोशन, जो वर्ड हमारी फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे कि वाओ, व्हाट अ लवली कार, व्हाट अ लवली कार। अब आपकी फीलिंग कौन सा वर्ड बता रहा है? ये वाला, वाओ। आपका एक्सप्रेशन है, ये आपकी फीलिंग है कि आपको बहुत अच्छा लगा, तो ये हो गया हमारा इंटरजेक्शन। आ गया समझ में? अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं बोलूं, हुर्रे, I have, sorry, we have won the match। तो आप बताओ इसमें फीलिंग कौन सा वर्ड फीलिंग बता रहा है आपके? हुर्रे। हुर्रे। तो ये वाला जो वर्ड होगा वो हमारा हो जाएगा इंटरजेक्शन। ठीक है? तो अगर आपको एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस के अंदर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने होंगे। ओके? बता सकते हो अब आप? बता सकते हो? चलिए बताइए। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ। मान्या इज माई फ्रेंड। अब इसके अंदर जो मैं वर्ड अंडरलाइन करूंगी वो बताना है आपको, ये क्या है? व्हाट इज दिस? विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस? मान्या एक नेम है, एक लड़की का नेम है। अब बताइए। हाँ, नाउन। वेरी गुड। तो आप इसको लिख देंगे नाउन। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल, ओ रियली, ओ रियली, you have solved the sum। अब इसमें बताइए ये वाला वर्ड। इंटरजेक्शन। अच्छा, और बताइए। नेक्स्ट सेंटेंस दे रही हूँ आपको। My favorite color is, color is red। अब बताइए, रेड। माई फेवरेट कलर इज रेड। बताइए रेड क्या होगा? एडजेक्टिव। वेरी गुड। क्योंकि ये हमारे कलर की विशेषता बता रहा है कि कौन सा फेवरेट कलर है? रेड है। ठीक है? तो ये कलर की विशेषता बता रहा है, तो दैट इज रेड। तो जो वर्ड हमें विशेषता बताता है वो वर्ड हमारा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव, नाउन की। ठीक है? ये नाउन हो गया हमारा फेवरेट कलर। ओके मैम। हो गया हमारा एडजेक्टिव। ठीक है? अच्छा, ही ड्राइव्स द कार, ही ड्राइव्स द कार। अब बताइए दिस वन, ही ड्राइव्स द कार में ड्राइव्स क्या होगा? बोलिए। वर्ब होगा, क्योंकि इसके अंदर हम क्या वर्क कर रहे हैं? ड्राइव कर रहे हैं, कार चला रहे हैं। तो ये हमारा वर्क हो गया कि वह कार चलाता है, तो जो वर्क है वो है ड्राइव्स, तो वो हो गया हमारा वर्ब।
ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया। इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है पेज नंबर 29 तक। आपको ये प्रैक्टिस करने हैं ये, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम लर्न करने हैं विथ स्पेलिंग। तो आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट्स हैं एंड ये हमारे पूरे नेम्स हैं जिनको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। और इसी से रिलेटेड आपको जैसे सेंटेंस दे दिया जाएगा एग्जाम में और आपको फिर उसको सॉल्व करना है कि आपको जैसे अंडरलाइन किया हुआ मिल गया कि ये वाला वर्ड बताइए कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आपको वो फिर बताना होगा, उसका नेम बताना होगा। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड, यू हैव टू प्रैक्टिस इट ऑल्सो। ओके मैम। ओके।